हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके ब्लॉग स्पॉट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहले 2 वीडियोस देखिए। पहले जो 2 लेक्चर्स मैंने डिस्कस किया है उनको देखिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको जो 2 वीडियोस मैंने डिस्कस किया है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल सा मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ की है जिससे आपको वो समझ आ जाएगा। यहाँ पे ढूंढ लिया जिससे आपको टेंस आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, द एक्शन इज कंप्लीट और हैज़ एंडेड एंड हेंस टर्म्ड परफेक्ट। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका जो मतलब क्या है? इस टेंस का मतलब ये है कि जो कल जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें जो काम जारी है, यानी कि जो वक्त में कोई काम जारी है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। यहाँ पे जो परफेक्ट है यानी इसका मतलब है कि वो काम जो मुकम्मल हो, वो काम जो मुकम्मल हो या खत्म हो चुकी है। समझा? यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमने काम खत्म किया या मुकम्मल किया तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर हम काम जारी है, अगर हम काम करें काम जारी है तो उसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, परफेक्ट टेंस है। हर टेंस में, हर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट सिंपल हो, हमने एक मेथड आपके लिए लाया है जो आसान है, उससे आप समझ जाओगे कि ये टेंस क्या चीज़ है। ओके, इसका भी हम मेथड निकालेंगे। क्या है? पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये मेथड है इसके। सब्जेक्ट, हैव, हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट इनके साथ लगता है हैव और ये ही शी इट नेम जो है इनके साथ लगता है हैज, इनके साथ लगता है हैज। समझ आया? एक बार फिर आपको मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें हमने क्या लगाया? उसमें हमने लगाया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इंक फॉर्म लगाया। इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ओके, ये जो सब्जेक्ट्स है और ये सब्जेक्ट्स, इनके साथ क्या लगता है? हैव कहाँ किसके साथ लगता है और हैज किनके साथ लगता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया है कि ये इसकी फार्मूला क्या है और फार्मूला से ही आपको समझ आ जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके साथ साथ और एक एग्जांपल मैं दूंगा जिससे आप इसको पहचान लोगे। अगर हम किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चाहे हम उर्दू में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपको मैं बताऊंगा। अगर हम उर्दू में किसी जगह कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आपने किसी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं देखा, चुका है, चुकी है या चुके हैं देखा, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अंडरस्टैंड? इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका ये जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि ये कोई काम हो या क्या, कोई काम जो है वो खत्म कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसमें जो चुका है आया, चुका ये जो है ना यहाँ पे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसका इंग्लिश में क्या, मैं, आई के साथ क्या लगेगा? आई हैव। और फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका, वो मैंने खत्म किया है, वो मुकम्मल कर चुका हूं। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बार फिर आपको समझा रहा हूं कि वो कोई काम जो कर रहा है उसने मुकम्मल, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो इम्तिहान पास कर चुकी है, वो इम्तिहान पास कर चुकी है।
इसका इंग्लिश क्या है, मैं आपको इसका इंग्लिश, फिर हम फार्मूला से इसको मिलाएंगे कि ये फार्मूला से सही है। ठीक है, वो इम्तिहान पास कर चुकी है, यानी कर चुकी, यानी कि यहाँ पे कोई लड़की है, यहाँ पे कोई लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के साथ क्या लगता है वो आपको पता है, शी, और शी के साथ क्या लगता है, ही, शी, इट, नेम। शी हैज वो इम्तिहान, शी हैज पास्ड, यानी कि जो पास यहां पे थर्ड फॉर्म वर्ब लगेगी, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। अब हम इसको फार्मूला, ये जो दोनों मैंने एग्जाम्पल लिखी है यहां पे, इनको हम इन दोनों लाएंगे क्या ये फार्मूला से सही है। यहां पे पहली जो मैंने एग्जाम्पल ली है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क आया, हैज, हैव जो आई के साथ क्या लगता है, या ही, शी समझाया। फिनिश, अगर हम यहां पे कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फिनिश्ड, यानी कि खत्म कर चुका वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आया। इसके बाद ये जो दूसरी एग्जांपल मैंने ली, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान पास कर चुकी है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट आया, हैज जो मैंने यहाँ पे लगाया, शी के साथ हैज ही लगता है। पास्ड, PASS, पास, यानी कि इसका फर्स्ट फॉर्म, और पास्ड यानी कि वो एग्जाम पास कर चुकी है, यानी कि उसने एग्जाम पास किया है, तो पास द एग्जामिनेशन। तो ये रहा है इसकी जो एग्जाम्पल्स है, इससे आपको आराम से समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला अलग है और इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला अलग है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में फार्मूला क्या लगती है, नेगेटिव सेंटेंस में सेम फार्मूला लगती है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड करना है, वो है नॉट। वो है नॉट, यानी कि नॉट मतलब है कि इनकार, किसी जुमले में किसी सेंटेंस में इनकार होगा तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी जो फार्मूला है, इसकी फार्मूला सेम है, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे खाली नॉट ऐड करना है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऐड करना है। ठीक है, एग्जांपल से देखेंगे, वो घर नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड होम, ही हैज नॉट रीच्ड होम। तुमने खाना नहीं खाया है, तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड, आप खाया। इसका आप फार्मूला से देखेंगे, ही सब्जेक्ट, हैज यहां पे आया, जिसके ही के साथ हैज ही लगता है, और नॉट यहां पे आया, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पे भी नॉट आया, यू सब्जेक्ट, हैव यू के साथ हैव लगता है, नॉट यहां पे आए, यानी कि जिस सेंटेंस में आप, जिस जुमले में आप इनकार देखोगे, जिस इंग्लिश में अगर बात करेंगे, जिस सेंटेंस में आप नॉट देखोगे, तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। समझ आया। इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ आया होगा। आप इंटरगेटिव सेंटेंस आपको मैं समझाऊंगा। इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए कौन सी फार्मूला लगती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज करनी होती है, डिफरेंट तरीके से यूज करनी होती है। यानी कि वहां पे नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लगता है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लगता है, लेकिन इंटरगेटिव सेंटेंस में यहां पे सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव लगता है। ठीक है, वहां पे हमने नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस में हमने पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने हैव, हैज इस्तेमाल किया। ये जो इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले हैज, हैव लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, फार्मूला है हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया, सिंपल सा है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। और एक बात याद रखना, अगर आप किसी सेंटेंस के पीछे ये मार्क देखोगे, ये क्वेश्चन मार्क, ये डिनोट्स करता है इंटरगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि किसी जुमले, किसी सेंटेंस के पीछे आपने ये मार्क देखा है, तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस की मार्क है, यानी कि ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। अब फार्मूला से देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल है क्या ये सही है। ठीक है, क्या उसने सेब खा लिया है, क्या उसने सेब खा लिया है। हैज ही ईटन द एप्पल, हैज ही ईटन द एप्पल। यहां पे सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, यहां पे हैज आएगा, हैज मैंने लगाया, उसके बाद ही
ही के साथ हैज ही लगता है। ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द एप्पल, एप्पल जो ऑब्जेक्ट आया। समझ आया। दूसरे एग्जांपल है, क्या उसको पैगाम मिल गया है, क्या उसको पैगाम मिल गया है। फार्मूला से देखेंगे, यहाँ पे हैज पहले लगता है, शी के साथ हैज ही लगता है, गॉट द मैसेज, क्या उसको पैगाम मिल गया है। समझ आया। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस बनाया। होप है कि आपको ये समझ आया होगा। जो चैनल पे नए हैं वो पहले, अगर वो टेंस समझना चाहते हैं, वो हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो पहले 2 वीडियोस देखें जो हमने डिस्कस किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसके बाद ये वीडियो देखे तो आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा। बहुत सी सिंपल सा आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से हमने आपके पास लाया है। होप है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल कीजिए, ताकि जो आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।